अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों वेलकम है आप सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में। दोस्तों हमारी जो है वो ऑनगोइंग सीरीज जारी थी यूक्रेन वर्सेस रशिया के ऊपर। दोस्तों उसके अंदर जो है वो एक चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर का इवेंट होता है। दोस्तों वो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर क्या था, कैसे हुआ, दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में चेरनोबिल पावर प्लांट के ऊपर हुआ था दोस्तों, जो कि सोवियत यूनियन में मौजूद था। दोस्तों ये दुनिया का सबसे वर्स्ट तरीन न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। दोस्तों चेरनोबिल पावर प्लांट जो कि प्राइपियट के इलाके में वाक़ था। दोस्तों ये 16 किलोमीटर दूर था चेरनोबिल से, और दोस्तों ये 104 किलोमीटर दूर था कीव के शहर से, जो कि यूक्रेन में वाक़ है। दोस्तों इस पावर प्लांट के 4 बड़े रिएक्टर्स थे जो कि दोस्तों 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्लांट 1977 से 1983 के दरमियान जो है इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई। दोस्तों चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 25 या फिर 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। दोस्तों जब वहाँ पे कुछ लोग आम दिनों की तरह रिएक्टर 4 के ऊपर काम कर रहे थे, मगर उस दिन ऐसा ये हुआ कि उन्होंने वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्राई करना चाहा। दोस्तों उस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो है वो ये डिजास्टर हुआ। वो एक्सपेरिमेंट जो है वो पूर्ली प्लान था। दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो सेफ्टी मेजर्स बंद कर दिए, और जो उनके कंट्रोल रॉड्स थे वो भी उन्होंने जो है वो हटा दिए। और उस वक्त ये रिएक्टर जो कि रिएक्टर 4 था वो तकरीबन 7% कैपेसिटी पर काम कर रहा था, मतलब उसके अंदर 7% पावर अभी भी मौजूद थी। इन गलतियों की बदौलत दोस्तों ये हादसा हुआ। दोस्तों रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, 26 अप्रैल का दिन था। दोस्तों हुआ ये कि रात को एक बहुत बड़ा जो है वो धमाका हुआ। दोस्तों वो धमाका कैसे हुआ कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और दोस्तों इस तरह जो है वो एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। दोस्तों सोवियत गवर्नमेंट ने इस हादसे को छुपाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिशें की, मगर हुआ ये कि 28 अप्रैल को स्वीडिश गवर्नमेंट के जो साइंटिस्ट थे दोस्तों उन्होंने जो है वो हाई रेडिएशन लेवल्स डिटेक्ट किए आसमान में, जिसकी उन्होंने फिर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी। तो उनके पास दोस्तों और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो इसको एडमिट करें कि हाँ एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अथॉरिटीज भी जो है वो इन बढ़ते हुए रेडिएशन लेवल्स के बारे में खौफजदा होगी और इसको कम करने के लिए कोशिशें करती गई। दोस्तों 4 मई तक जो है वो जितना भी अमला वहाँ पर काम कर रहा था उन्होंने जो है वो उसकी हीट और रेडिएशन को किसी हद तक कंट्रोल कर लिया, मगर दोस्तों ये चूंकि एक बहुत ही हाई रिस्क ऑपरेशन था, और उन्होंने जो है वो उस रिएक्टर को जो कि डैमेज हो चुका था उसको भी एक स्टील और कंक्रीट जो है वो चीज से कवर किया दोस्तों, जिसको कहते थे सार्कोफेगस। दोस्तों मगर इसको कवर करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, और बहुत ही जल्द वो सार्कोफेगस जो है वो अनस्टेबल हो गया और उसको भी रिप्लेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों रेडिएशन लेवल और जो हीट और जो रेडिएशन उस रिएक्टर में से निकल रही थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो उन्होंने उसके ऊपर लगाया था उसको कवर करने के लिए, ताकि और हीट या फिर और रेडिएशन जो है वो उससे बाहर ना निकले, वो भी अनस्टेबल हो गया और उसको भी जो है वो रिप्लेस करना पड़ा। तकरीबन 80 से 150 मिलियन क्यूरीज रेडिएशन रिलीज हुई थी आबो हवा में। इन रेडिएशंस की अमाउंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, उन बॉम्ब से भी ज़्यादा कि जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए थे। दोस्तों हवा इन रेडिएशंस को बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, इटली इन सब तक ले गई। दोस्तों इन रेडिएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली, लोगों को जो है वो कैंसर की और दूसरी जो रेडिएशन रिलेटेड बीमारियां होती हैं दोस्तों वो भी उनको लग गई। इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ पर जानवर मौजूद थे वो भी दोस्तों डिफॉर्म हो गए। दोस्तों इसके अलावा जितने भी वहाँ पर जंगल थे, जितनी भी वहाँ पर ज़मीनें थी, उनके खेत थे, वो भी कंटेमिनेट हो गए। दोस्तों बहुत से जानवर जब पैदा हुए तो वो भी डिफॉर्म्ड थे। 23 अप्रैल को प्राइपियट में तकरीबन 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। दोस्तों इस हादसे की वजह से सोवियत यूनियन को बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो उठाना पड़ा, और उनके ऊपर जो है वो ऑपोजिशंस भी आ गए कि आपने और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं बिल्ड करने। चेरनोबिल यूनिट 2 बंद हो गया, यूनिट 1 भी शट डाउन हो गया, और यूनिट 3 जो कि तकरीबन साल 2000 तक काम करता रहा वो भी उसके बाद बंद हो गया। दोस्तों इस डिजास्टर के बाद जो सोवियत यूनियन थी उसने तकरीबन जो है वो एक 30 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव जोन उस जो उनका पावर प्लांट है उसके इर्द गिर्द बनाया दोस्तों, जो के बाद में तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैल गया। दोस्तों ये एक्सक्लूसिव जोन उन लोगों के लिए था जिनके पास स्पेशल परमिट्स होते थे, वो ज्यादातर जा सकते थे, या फिर जो साइंसदान थे दोस्तों वो ज्यादातर जा सकते थे। इसके बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, जो कि आगे हम बात करेंगे,
दोस्तों तब यूक्रेन ने जो है वो इसका कंट्रोल लिया अपने ऊपर और 2011 में यूक्रेन ने इस एक्सक्लूसिव जोन को इसके अलावा और भी बहुत से एरियाज को टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया और इसको नाम दिया डार्क टूरिज्म। मगर दोस्तों ये सोवियत यूनियन किस तरह से कोलैप्स हुआ, इसके बाद दोस्तों यूक्रेन को इंडिपेंडेंस किस तरह मिली, दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, हम इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।